अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी हुकूमत के असाब पर सवार हो गई है। क्यों आप लोगों को लगता है कि नवाज शरीफ को लाने के लिए राह हमवार की जा रही है? क्यों शेख रशीद को ये कहने की ज़रूरत अब पेश आती है या वजाहतें देने की ज़रूरत पेश आती है कि इस्टेब्लिशमेंट का उनके सर पर हाथ है? इस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है 20 दिन की पॉलिसीज़ नहीं होती, 20-20 साल की पॉलिसीज़ होती हैं। ये वजाहतें किसको दे रहे हैं? किसने मांगी हैं वजाहतें? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि राहें हमवार की जा रही हैं नवाज शरीफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं अभी आपका इब्तिदाइया सुन रहा था, उसमें मैं आपकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ। आपने कहा कि हुकूमती लोगों के बयानों का नून लीग को फायदा हुआ। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से अग्री नहीं करता। देखिए, सबसे पहले इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव ये है कि एक शख्स जिसको जालसाजी और लूट मार के जरिए असासे बनाने के ऊपर मुल्क की आला तरीन अदालत से वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं और फिर एहतसाब अदालत से उन्हें सजा होती है। वो मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में ये लिख कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कतरी शहजादे हमारे एटीएम हैं, मीन बगैर किसी वजह से उन्होंने हमें अपार्टमेंट दे दिए, वो हमें फाइनेंस करते हैं। ये नून लीग दूसरों को एटीएम कहती है, इन्होंने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है कि कतरी शहजादे हमारे एटीएम हैं और ये इसी प्ली के ऊपर छूटना चाहते हैं। अब वो शख्स उसके बाद कहता है कि मैं बहुत बीमार हूं। उसके बाद मीडिया के दोस्त भी शाम को 8 से 9 बजे सारे प्रोग्राम करते हैं और ये बताते हैं कि नवाज शरीफ आज अल्लाह के पास गए या कल गए, बहुत बीमार हैं, हुकूमत बहुत ज्यादती कर रही है, उन्हें इलाज करवाने का मौका देना चाहिए। सब लोगों की जो बातें हैं वो सबके सामने पड़ी हुई हैं। अच्छा, हुकूमत रिएक्ट करती है, हुकूमत समझती है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक मौजूद अदालत में कमेंट दिया जाता है कि पूछा जाता है हुकूमत से कि क्या अगर नवाज शरीफ की जिंदगी कुछ हो गया तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? इस सारे हालात के अंदर हुकूमत कहती है ठीक है, ये बात हम जानते हैं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। ये कोई नहीं कहता कि हुकूमत ने इजाजत दे के गलत किया। अब बात सुन लीजिएगा, मैं चाह रही हूँ आगे बात उधर चले। हमने इस बात पर तो कभी तनकीद की नहीं, आप लोगों ने क्यों इजाजत दी जाने की। बहुत अच्छा किया। नहीं, मेरी बात सुन लेंगी आप? आपने एक सवाल किया, आप मुझे जवाब दे लेंगे, क्योंकि मैं आपके जो आपने बयान इब्तदाई बयानिया दिया मैं उससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में वो कंप्लीट इग्नोरेंस पे बेस्ड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो मैं इसलिए आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। आप तो ऐसे बता रही है जैसे हमारी हुकूमत ने इसमें कोई क्राइम किया हुआ है, तो क्योंकि वो इग्नोरेंस मुझे बताएं मैंने ऐसा कहाँ पे कहा? चले मुझे आप बता दें कि मैंने अपने इंट्रो में ये कहा कि हुकूमत ने इसको बिल्कुल, मैंने इसीलिए ड्यू रिस्पेक्ट का जी, मैंने इसीलिए इतना पर्सनल ना ले लिया करें मैडम, मैंने इसीलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट हर दफा इस्तेमाल किया है ताकि आपकी ईगो और शान में गुस्ताखी ना हो। मैं दोबारा विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरी कुलीग है, जिस तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैंने शायद आपकी शान में गुस्ताखी की। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं नहीं, मेरी क्या शान आपके सामने। अच्छा, अब बात ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो शख्स यहाँ से झूठ बोल के अदालत को हमने कहा कि इस बंदे ने लूटमार की है, हमें फिक्र है कि ये वापस नहीं आएगा, तो ये इतने अरब रुपए की गारंटी देकर यहाँ से जाए। अदालत ने हमारी बात नहीं मानी। अदालत मोतबर होती है, उनकी मर्जी है वो माने या ना माने। अदालत ने कहा नहीं, इतने ये बंदा बिल्कुल इसने लूटमार की हुई है, इसको सजा मिली हुई है, लेकिन इससे इतने पैसों पर नहीं गारंटी लेनी, 50 रुपए के स्टाम्प पे हमने तो इसे जाने देना है। अब अदालत का ये फैसला हमें सरे तस्लीम खाम मानना पड़ा। 50 रुपए की गारंटी पे वो शख्स बाहर चला गया। एक शख्स ने गारंटी दी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कि ये मैं इसको लेके आऊंगा और इसके डॉक्टर तक आपको एक्सेस दूंगा। अब जो झूठ बोल के यहां से गया उसके बारे में कोई आपके इब्तिदाइया में बात नहीं कि नवाज शरीफ झूठ बोल के गया। जो झूठ बोल के जिसने उसकी जमानत दी, तो आज हुकूमत उसके पीछे जा रही है। तो आप ये जब 8 हफ्ते गुजर गए थे ना, हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में ये सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। आप ये पूरी राम कहानी ना सुनाए ना। वो चले आज दोबारा कर लेना। हमें पता है 8 हफ्तों के लिए गए, हमें पता है कि वो 8 हफ्तों की इजाजत लेकर गए, हमें पता है कि वजीर आजम को तरस आ गया था, हमें पता है शीरी मजारी को तरस आ गया था। इस बात पर तो आप लोगों पर कभी तनकीद की नहीं। सवाल मैंने एंड में ये उठाया था कि आज अगर आप लोग शहबाज शरीफ के साथ खिलाफ अदालत में जाना चाहते हैं तो 2 साल के बाद क्यों ख्याल है? तो 8 हफ्ते जब गुजर गए थे, जब उन्होंने जमानत दी थी कि 8 हफ्तों के बाद मैं लेके आऊंगा, ये प्रोसेस तो तभी शुरू हो जाना चाहिए था ना। अब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, मुझे इजाजत है आपकी तरफ से बोलने की। जी, आप जरा इंटरप्ट ना कीजिएगा क्योंकि मैं आपके साथ स्काइप पे हूं तो इंटरप्शन में प्रॉब्लम आता है। इसे मेहरबानी करके अब मुझे बात कर लेने दीजिए।
अच्छा देखिए, बात में जैसे आपको कह रहा था कि 50 रुपए का स्टाम्प देकर वो चले गए, जिस शख्स ने दिया वो भी यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, और पूरे जो कानून के मुताबिक है, जब आप जमानत देते हैं और जिसकी जमानत देते हैं वो भाग जाए तो आपको पकड़ा जाता है। अब हुकूमत जो शहबाज शरीफ के खिलाफ करने जा रही है, वो अगर तो कानून के खिलाफ जा रही है तो आप कहें हुकूमत बकला गई है सर पे। हुकूमत तो वो करने जा रही है जो कानून के मुताबिक। आपने कहा 2 साल पहले ये आपने क्यों नहीं किया? 2 साल से मुकम्मल खतो खताबत हो रही है, अदालतों के अंदर ये कार्रवाई चल रही है उनको वापस लाने की, लेकिन वो एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, एक रिपोर्ट के पीछे दूसरी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट के पीछे तीसरी झूठी रिपोर्ट वो दिए जा रहे हैं। अब उनका वहां से वीजा कैंसिल हो गया। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी नाकस राय में जिस मुअज़्ज़ज़ अदालत से उन्हें इजाजत मिली थी उनको इनसे पूछना चाहिए था। सबसे पहले 10 हफ्तों के बाद उन्हें बुला के पूछना चाहिए था, क्योंकि उस अदालत की इजाजत से वहां पर बॉन्ड देके गए, तो उनको इनसे बुला के, हम अदालतों का हर सूरत एहतराम करते हैं, मैंने आपको कहा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं अदालत का एहतराम करने के अलावा किसी भी शहरी के पास, क्योंकि जब तक अदालतों का एहतराम नहीं होगा कानून आगे नहीं चलेगा। तो विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल सबमिशन इन फ्रंट ऑफ दैट कोर्ट, उनको इन्हें पूछना चाहिए था कि आपको हमने ये दी थी 8 या 10 हफ्तों की, आप क्यों वापस नहीं आए? शहबाज शरीफ को बुला के पूछना चाहिए था। जैसे काम शहरी के साथ ट्रीट होता है वो होना चाहिए था। अच्छा, अब वो वाला काम नहीं हुआ तो हम अदालत जा रहे हैं। अब ये बात कि आप पहले नहीं गए अब गए, अगर तो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, यही तो मैं कह रही हूँ कि 2 साल के बाद जो ठीक काम कर रहे हैं वो 8 हफ्तों के बाद हो जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे नॉर्मली होता है इस मुल्क में, एक गरीब आदमी ऐसे जमानत दे तो जो उसके साथ होता है वो इनके साथ भी होगा, लेकिन समहाउ कानून ने अपना रास्ता उस तरह नहीं लिया तो हुकूमत अब जा रही है। अब दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ बिल्कुल भी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है वो आए, हुकूमत को परेशानी ये अगर वो ना आए तो उधर बैठे रहें तो। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, बरतानिया पे भी तनकीद करते हैं हम तो इस बात की, खुल के हमने बात की कि उन्होंने इन्हें गलत रखा हुआ है, नहीं रखना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि वो हमारे मुल्क का एक फ्यूजिटिव है, यहाँ से भगौड़े हुए हैं, उनको सजा हुई है और बरतानिया में उनको रखना तो बरतानिया के साथ कानूनी मामलात ये तय पा गए हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा मराहिल तय हो चुके हैं, तो अब करीब है कि हम ले आए नवाज शरीफ। काफी सारी पेशरफ्त हो गई है, और काफी सारी पेशरफ्त होने के बाद ही फवाद साहब ने ये बात की है, और इंशाल्लाह अनकरीब हमें उम्मीद है कि हम उन्हें वापस ला के जेल में डालेंगे जहां वो अपनी सजा पूरी करेंगे। रही बात अब नून लीग की, नून लीग का मसला क्या है? नून लीग का मसला ये है कि क्योंकि उन्हें पता है कि वीजा रिजेक्ट हो चुका, वीजा रिजेक्ट होने के बाद अपील में है वो। अपील यूजुअली उन मुल्कों के अंदर वो देखते हैं कि कानून के मुताबिक रिजेक्शन हुई है या कानून से हटके हुई है। ये कोई लाहौर में लगाया हुआ अपना ऑफिसर तो है नहीं किसी डिपार्टमेंट में जिससे आपने उल्टा सीधा काम करवा लेना। लेकिन इसका प्रोसेस भी तो कानून के मुताबिक भी किसी कानूनी माहिरीन से पूछ कर देखें, वो कहते हैं 1.5 से 2 साल का ये सारा प्रोसेस है, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये assumption है ना। अच्छा ठीक है, ये तो कानूनी माहिरीन की मैं बात बता रही हूँ ना, कोई नहीं कह सकता जो वो जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने किसी ऐसे कानूनी माहिर से डिस्कस कर लिया जो शरीफ फैमिली का वकील होगा मेरे ख्याल में। जितने भी कानूनी माहिरीन से मैंने बात की है, और मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ अथॉरिटीज के साथ भी मेरी बात हुई है जिस मुल्क में वो रहते हैं उस मुल्क की, तो उनके मुताबिक वो बहुत जल्दी वहां से वापस भेजे जा रहे हैं। लेकिन सारी बात है, आप एतजाज एहसन तो नून लीग के वकील नहीं है ना, आप एक माहिर एतजाज एहसन साहब का एक नाम है। मैंने ये नहीं कहा, तो बस आपने नहीं बताया। एक तो आप एलिगेशन लगाने में बहुत जल्दी करते हैं, मुझे तो आपने नहीं बताया। ओहो, मैंने आप एलिगेशन, तो अब नून लीग के वकील से बात करना कोई एलिगेशन तो नहीं है ना, वकील तो किसी से भी बात हो सकती है। आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? नहीं, यू आर इन दिस बिजनेस। मैं आपको बता रही, मेरी एतजाज साहब से भी बात, आप औखे रिस्पांस के लिए भी तैयार रहा करें। आप तो एकदम से आप स्टार प्लस का फिर जो है ना वो रिएक्शन आ जाता है। जरा मेरा मतलब, आप इतने मुश्किल सवाल, इतने मुश्किल बयानियां देंगी तो फिर रिस्पांस भी तो आएगा ना। सही, ठीक है, मैं मुकम्मल करता हूं मैडम। अच्छा, अगर उनको अगर ये प्रोसेस लंबा होता है, चलिए मेरी भी सुन लें, वहां से निकाला जा रहा है, ये बयान दे रहे हैं कि हमने आना है। अगर उनका ये प्रोसेस लंबा होता है, या इन अदर वर्ड्स अगर एक्सटेंशन उनको मिल जाती है, तो आप लोग कोशिश तो आप लोगों की 2 साल से है। मसला ये है कि बरतानवी हुकूमत के साथ आप लोगों के मामलात कहाँ तक पहुँचे। अगर तो उनको एक्सटेंशन मिल गई फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो और आप लोगों को तेज करना पड़ेगा काम। देखिए, पहली बात तो देखिए, कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में होती हैं, कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं होती। कुछ चीजें जो है जब आप वो दूसरे मुल्क में, तो वहाँ के मुल्क की हुकूमत, वहाँ की अदालत, वहाँ का वो सारा सिस्टम है जिसके थ्रू हमें उन्हें लाना पड़ना है। इस टाइम वो वहाँ है। एतजाज अहसन साहब ने पहला ये सवाल पूछा था कि कोई अदालत अपने दायरा इख्तियार से बाहर किसी को नहीं भेजती।
ये पहला सवाल है। ये उन्होंने कानूनी सवाल उठाया, मैं उनकी हम आवाज बनता हूँ। ये तो बड़ा बेसिक सवाल है उनका। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो जो उनका कानूनी दायरा नहीं है उससे बाहर अदालत ने उन्हें कैसे भेजा, क्यों भेजा, ये कानूनी सवाल है। मैंने पहले भी कहा कि एतजाज अहसन साहब ने किया और मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने उनका ये सवाल सुना। अगर उन्होंने ये नहीं कहा तो फिर मेरा सवाल तो ये नहीं है, क्योंकि मैं तो हर सूरत अदालतों का ऐसा सवाल इसलिए नहीं पूछ सकता कि मैं खुद एक वकील नहीं हूं, मुझे तो इस पोजीशन का नहीं पता। वो एज अ वकील उन्होंने ये पूछा तो अब जब वो बाहर चले गए हैं तो अब तो उन्हीं के मरहूने मिन्नत पे है उन अदालतों के ऊपर। और फिर इस तरह की फैसिलिटी बाकी लोगों को क्यों नहीं है, बाकियों को भी होनी चाहिए। तो हमारी तो जो रिएक्शन है, अगर आप ये कहेंगे को अनहोनी बात करने को आप कहेंगे और उसके साथ आप कहें कि हम रिएक्शन भी ना दे, चुप रहें, आप ये कहें कि एक शख्स को तो आप छोड़ दें जिसने चोरी की है, बाकी गरीबों को जेलों में रखे, तो जो हुकूमती वजीर होंगे, हुकूमत होगी, वो तो रिएक्शन देगी। हम तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं हर शहरी के साथ। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्दी निकल रहे हैं वहां से और आके जेल भुगतेंगे।